हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेके। सो होपफुली आपका वीक अच्छा गया होगा एंड घर पे सब कुछ अच्छा होगा। सो ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आपने हमेशा सुना होगा, जब आप कभी गांव में रहे होंगे या आपके घर पे बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे तो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि जब भी किसी की डेथ होती है तो हमेशा बोला जाता है कि लड़कियों को बॉडी चलाने में नहीं जाना चाहिए, या घर की औरतों को, बच्चों को इसमें नहीं जाना चाहिए। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होता है और अगर जाते हैं तो क्या होता है, आप ये कहानी में इस चीज़ को जानेंगे। ये कहानी बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी आप सबको, मतलब कभी आप इस चीज़ों से गए होंगे या गुजरे होंगे तो। और मैं बोलता हूँ ये कहानी बहुत ही हॉन्टेड है। ये कहानी लिटरली जब मैंने सुनी थी तो मुझे मेरे एक रिलेटिव ने सुनाई थी, और इस कहानी ने मुझे बहुत डराया था। तो मुझे पता है अगर आप ये रात में सुन रहे हो और अकेले सुन रहे हो तो प्लीज़ आजू बाजू में चेक कर लेना, कहीं कोई तो है नहीं। ओके। सो ओके, ये मजाक था, ठीक है। और बाय द वे, हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को बढ़ाते नहीं हैं, हम जो भी रियल घटना है वो आपके साथ शेयर करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप कोई कुछ रिलेट होता है, कुछ होता है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। ओके। सो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। बाय द वे, कहानी में बढ़ने से पहले मेरा एक आप लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वीकली जो भी कमेंट्स आते हैं उनको सैटरडे संडे को आप लोग के साथ डिस्कस करें। जो भी एक अच्छा कमेंट होएगा या सबसे अच्छे अच्छे कमेंट होंगे वो हम वीकली एक ऑनलाइन आके लाइव आके आप लोग के साथ डिस्कस किया करेंगे कि किसका क्या कमेंट है, क्या है। अगर आप लोग को ये चीज़ पसंद आ रही है कि मतलब हाँ ऐसा करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बाय द वे, जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दूं, माय नेम इज आशुतोष सिंह, एंड यहाँ पे हम रियल हॉरर स्टोरीज या कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि बहुत अच्छी होगी, रियल होगी, आपके पास होगी तो आप शेयर कर सकते हो, हम सुनाएंगे। बाय द वे, जो मेरे पास स्टोरीज होती है मैं वो सुनाता हूँ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच गाइज, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके। सो अब ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ मैं आपको, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो एमपी में पन्ना जिले में एक गांव था, छोटा सा गांव था मानगंज, जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहती थी, न्यूक्लियर फैमिली थी, जिसमें कि दो लड़कियाँ और उनकी माँ थी। उनके पिताजी का निधन बहुत पहले हो गया था। तो दोनों लड़कियों का नाम, बड़ी लड़की का नाम अंजलि और उससे जो छोटी लड़की थी उसका नाम राधिका था। एंड उनकी माता जी का नाम नीलम था, नीलम सॉरी। सो नीलम जो थी वो पास के ही घरों पे काम करके किसी तरीके से अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाती लिखाती थी, क्योंकि बहुत छोटे में जब लड़कियां छोटी थी तो उनके पिताजी गुजर गए थे। तो घरों पे काम करके थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे उनसे स्कूल भेजती थी उनको पढ़ने लिखने के लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। खैर, तो वो एक घर पे जिसमें काम करती थी वहाँ पे एक आंटी थी। आंटी दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी, और कहते थे कि उनके ऊपर दुर्गा माता आती भी थी। कभी कभार जिस दिन आती थी वो बहुत सारे चीज़ों, अपने भक्तों को बहुत कुछ बताती थी एंड लोगों को गाइड करती थी, ऐसा सब कुछ था। तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ टाइम बाद उनकी जो बड़ी लड़की थी अंजलि, उसकी पास के गांव में ही एक लड़के से शादी हो जाती है। एंड अच्छी फैमिली थी वो भी, सब कुछ सही था, पूजा पाठ वाले लोग थे एंड अच्छा खासा। उसका जो लड़का था जिससे शादी हुई थी वो एक जगह पे काम करता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और जो छोटी लड़की थी उनकी, वो ग्रेजुएशन में थी, राधिका। एंड बहुत फनी थी, लोगों से हंसते मिलना और गेम खेलना, ये वो सब चीज़ें करती रहती थी। तो ये सब अच्छे से चल रहा था उनका। अच्छा, उनकी जो माँ थी वो ऐसे ही काम वाम करके आती थी, तो इन लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करती थी। तो जब भी उनकी बड़ी लड़की की शादी हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। कभी कभार उनकी बड़ी लड़की उनके घर आ जाया करती थी, उनसे डिस्कशन करने के लिए या घर पे रुकने के लिए। आप भी देखोगे तो आपके घर में बहन या कोई होगी जिसकी शादी हुई होगी तो कभी कभार वो घर पे आ जाते हैं। तो सेम चीज़ उनके यहाँ पे भी थी। उनकी जो बड़ी लड़की थी अंजलि, वो आती आया करती थी। तो एक बार वो जब घर पे आई होती है तो अचानक से उसको फ़ोन आता है उसके घर से, उसके हस्बैंड का, कि घर पे जो उनके पिताजी थे, सडनली उनको फालिस मार गया। फालिस, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बीमारी होती है जिसमें कि अचानक से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बॉडी के एक पार्ट में जाना रुक जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को एक साइड का पूरा पार्ट
पैरालाइज हो जाता है और कुछ भी काम नहीं करता है, पैरालिसिस बोलते हैं उसको। तो गांव की लैंग्वेज में फालिश बोलते हैं। तो वो होता है। तो अचानक से वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप इनको भेज दीजिए घर पे, क्योंकि कोई वही एक थी और उसकी माँ और एक शायद छोटी ननद थी, तो हेल्प हो जाएगी करके। तो उसकी माँ उसकी छोटी बहन को भी बोलती है, राधिका को, कि तुम भी साथ में चले जाओ एंड जल्दी जाओ, शाम का टाइम हो गया रहता है हल्का हल्का। तो दोनों बहनें निकलती हैं। उनके ससुराल जाने के रास्ते में एक रास्ता पड़ता था जो छोटा था, शॉर्टकट था, बट वो शमशान से होके जाया करता था। तो कभी भी कोई वो रास्ता प्रीफर नहीं करता था, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जब भी वो कहीं के लिए जा रहा है या कुछ हो रहा है तो एक ऐसे रास्ते से होके जाए जहाँ पे कि बहुत सारी आत्माएं, आपको पता ही होगा कि जब शमशान का एरिया होता है वहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारी आत्माएं अभी भी रहती हैं। तो वो लोग का भी वही थॉट रहता था कि मतलब कभी भी उस रास्ते को अवॉइड करो, लंबा रास्ता लो। और नहीं चाहते हुए बट उस दिन हम लोग को उस रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें घर जल्दी पहुंचना होता है। तो हल्का हल्का अंधेरा हो गया रहता है एंड वो लोग जब वो रास्ते से निकलते हैं तो शमशान के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं और बॉडी जला रहे हैं। एक बंदे की बॉडी को उन्होंने लिटाया है एंड उसको जलाने के लिए जा रहे हैं। तो अंजलि को तो घर जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसको अपने मतलब पिताजी को जाके, ससुर जी को जाके देखना था कि कैसी कंडीशन है क्या है। बट राधिका बचपन का वही अभी भी उसका चल रहा था, तो वो उतना सीरियस नहीं थी। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में भी, अगर दो भाई बहनें हैं तो बड़ा हमेशा चीज़ों को लेके बहुत सीरियस और बहुत ही होता है, और छोटा वाला हमेशा फन मूड में ही रहता है। तो उसका फन मूड ही था। तो जब भी वो लोग उधर से निकलने लगे तो राधिका जिद करने लग गई कि आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि बॉडीज को कैसे जलाया जाता है एंड कैसे होता है, तो सामने ही हो रहा है तो क्यों ना थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट में क्या होगा। पहले अंजलि तो मना कर देती है सीधे सीधे कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात तो हमें रुकना नहीं चाहिए, सेकंड थिंग कि हमें घर जल्दी पहुंचना है। बट राधिका बहुत जिद करती है। तो अंजलि को लगता है ठीक है चलो, अब ये छोटी है और वो परेशान भी रहती है, तो बोलते हैं ठीक है 5 मिनट रुक जाते हैं, बट 5 मिनट बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। राधिका खुश हो जाती है, दोनों रुक जाते हैं वहाँ पे और जो भी चीज़ें हो रही होती है उसे देखने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा और अंधेरा बढ़ता है, तभी अचानक से ऐसा लगता है अंजलि को कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसको लगता है कि जैसे कोई उसे पीछे से खड़े होकर देख रहा है। वो डर जाती है बट वो हिलती नहीं है। तभी अचानक से राधिका को फील होता है जैसे किसी ने उसके हाथ पे यहाँ से ऐसे ऐसे टच किया हो। ऐसा होने पे आप देखोगे तो मतलब आपको भी सेंसेशन होगा एंड बहुत तेज़ी से डर लगेगा। वही चीज़ उसके साथ होती है, वो अचानक से चिल्ला उठती है डर के मारे। अंजलि पूछती है क्या हुआ, तो बोलती है ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को जैसे टच किया हो। वो बोलती है हाँ मुझे भी लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। दोनों डर जाते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी भागते हैं यहाँ से, जितना जल्दी हो सकेगा स्पीड में भाग के घर जाते हैं। दोनों जाने लगते हैं बट दोनों को ये चीज़ फील हो रही होती है कि कोई उनके पीछे पीछे जैसे आ रहा हो। जब वो तेज़ चलना चालू करते हैं तो ऐसा उन्हें लगता है कोई उनके पीछे तेज़ी से चल रहा है। जब वो धीमे चलते हैं तो उन्हें लगता है कोई उनके पीछे धीमे धीमे चल रहा है। वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे होते हैं बट दोनों की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो पीछे मुड़ के देखें। गाँव में आप देखोगे तो रोड लाइट्स नहीं होते, अंधेरा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जब अंधेरा हो जाता है तो आपको मतलब रियलाइज़ नहीं होता है। तो उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही थी। उनको अंधेरे होने की वजह से ऐसा लग तो रहा था कोई पीछे चल रहा है बट वो देख नहीं सकते थे, दूसरा उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो जल्दी जल्दी घर भाग के जाते हैं। एक टाइम पे वो भागने लग जाते हैं, दोनों बहनें भाग के घर पहुंचती हैं। तो देखते हैं कि मतलब उनके पापा को देखने के लिए कुछ डॉक्टर्स वगैरह आए हैं और दवाई वगैरह दे रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा अभी इस चीज़ को टाइम जाता है कि आपको जब भी पैरालिसिस होएगा तो लंबा टाइम जाता है ठीक होने के लिए। तो उनको वो चीज़ें पता भी थी और मतलब ऐसे कंडीशन में थी, उनकी एज भी ज़्यादा थी, तो वो लोग मतलब जो भी था उनके दवा चल रही थी। एंड दिन वो लोग प्लान करते हैं कि कल इनको सुबह लेके हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। ये लोग भी अभी तुरंत तुरंत पहुँचे रहते हैं, देखते रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। सेकेंड डे जब भी वो लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ये घर पे अपनी मम्मी से बताती है कि कल शमशान के रास्ते से इनको जब ज़बरदस्ती में आना पड़ा था, मतलब जल्दी में आना पड़ा था एंड ऐसा इनके साथ इंसिडेंट हुआ था।
तो इनकी जो सास रहती है वो बहुत डर जाती है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट ऐसा नहीं था कि पहली बार इन लोग के साथ हुआ हो, और भी बहुत लोगों ने ये चीज़ें फील की थी वहाँ से आते जाते हुए। तो वो बोलती है कि बहुत बार हमने मना किया है कि उस रास्ते से कभी आना जाना नहीं है, फिर भी तुम लोग मानते नहीं हो। चलो अच्छा है, कम से कम अभी तुम लोग के साथ कुछ नहीं हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। ये सब बोल के वो भूल जाते हैं चीज़ों को और घर के कामों में बिजी हो जाते हैं। तो 12-13 दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन उसके पापा भी जो ससुर जी जो रहते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो एक दिन उसकी सास बोलती है अंजलि से कि अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है एंड सब कुछ सही भी हो रहा है, तो क्यों ना तुम राधिका को ले जाओ, उसके घर छोड़ दो। तो उसका जो हस्बैंड रहता है वो बोलता है मैं जाते हुए रास्ते में काम करने के लिए निकलूँगा, वैसे ही छोड़ दूंगा उसको, और मम्मी जी से भी मिल लूँगा, बहुत दिन हो गए हैं, एंड मैं अपने चला जाऊँगा दुकान पे काम करने को। तो वो बोलती है ठीक है। वो लेके जाता है, उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो दिन भर अपना टाइम पास करती है, उधर खेलती है, सब कुछ अच्छा रहता है। शाम का टाइम जब भी होता है तो उनके घर के ऐसे चारों तरफ से छोटी सी बाउंड्री होती है, और वो बाउंड्री पे एक आम का पेड़ होता है। ऐसे बाउंड्री को जस्ट सट के, आपने देखा होगा गांव में ऐसे बहुत जगह पे रहते हैं, तो सेम वैसा ही रहता है। तो शाम को जब भी हल्का हल्का अंधेरा हो गया रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि बाउंड्री पे कोई तो कंबल डाल के, जैसे ऊपर से कंबल डाला है, फेस नहीं दिख रहा होता है, एंड वो बैठा है उधर बाउंड्री पे। और जब वो उसको देखती है तो उसको अपने तरफ ऐसे ऐसे करके बुलाता है। तो उसको लगता है कि कोई बच्चे होंगे गली के, मस्ती कर रहे होंगे। तो वो बोलती है अभी आऊँगी तो बहुत मारूंगी करके, और जाओ भाग जाओ यहाँ से। बट वो परछाई वहाँ से हिलती नहीं है, जो भी रहती है एंटिटीज वो यहीं पे बैठे रहते हैं कंबल डाल के, एंड ही इज लाइक ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो डर जाती है, डर के चिल्लाती है अपनी मम्मी को कि मम्मी जल्दी आओ यहाँ पे। उसकी मम्मी आती है, बोलते क्या हुआ? बोलते वहाँ पे देखो कोई तो बैठा है उस पेड़ के बाजू में। तो उसकी मम्मी देखती है वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो बोलती है पागल कहीं की, आम के पेड़ है वो, उसकी पत्तियों को देख कर डर गई होगी, तो परछाई बन रही होगी। ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा कि परछाई, आम के पेड़ वगैरह की परछाई बनती है तो ऐसा लगता है हमें कि कोई है वहाँ पे। उसको भी वही वो बोलती है। फिर भी वो बोलती है नहीं मैंने किसी को तो देखा है, ये वो करती है। तो वो बोलती है ठीक है घर से जाओ, टॉर्च लेके आओ, टॉर्च मार के हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई है या नहीं है। गाँव में मोस्टली लाइट्स नहीं होती हैं शाम के टाइम पे, तो ऐसा ही सीन था कि यहाँ पे भी लाइट नहीं थी। वो टॉर्च लेके आती है, वहाँ पे टॉर्च मार के वो देखते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, सब कुछ क्लियर होता है। तो थोड़ा मौसम भी ख़राब था उस दिन, हल्के बादल और हवा हवा चल रही थी, बारिश जैसा लग रहा था उनको कि बारिश होएगी करके। देन वो बोलते हैं ठीक है अभी घर पे बहुत काम है, खाना बनाना है, तो चलो अभी घर का काम करते हैं। तो दोनों घर के काम में बिजी हो जाती हैं, खाना वाना बनाने लगती हैं, सब सफाई वफाई करती हैं, सब कुछ खाना पीना खाती हैं, सोने चले जाते हैं। नींद भी आ जाती है उनको, सो जाते हैं लोग। रात को अप्रॉक्स 12-12:30 बजे थोड़ा मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया रहता है, हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। तभी उनको लगता है कि कोई तो गेट बहुत ज़ोर ज़ोर से खटका रहा है। उनका जो मेन गेट था वो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है। तो दोनों चौंक जाती है। दोनों का बेड अलग अलग होता है बट एक ही कमरे में सोया करती है हमेशा, उसकी मम्मी जो नीलम होती है वो, एंड राधिका। दोनों का ऐसा एक साइड ये बेड रहता है, एक साइड ये बेड रहता है, ऐसे रहता है। तो दोनों साथ में सोते हैं। तो एक जब भी उनको लगता है तो जो नीलम होती है वो बहुत दिन भर वैसे भी काम करके थकी होती है, तो राधिका को बोलती है कि बाहर जाके देख कोई है क्या, कोई तो गेट नॉक कर रहा है। तो बोलती है इतनी रात को कौन आएगा? वो बोलते हैं हाँ बात तो सही है, मे बी हवा की वजह से हो रहा होगा, ठीक है करके। तो दोनों सो जाते हैं, ठीक है। और फिर उस गेट भी हवा में उनको लगता है कि ऐसा था करके, हवा ही होएगी, और गेट भी शांत हो जाता है खटकना, सो जाते हैं। वो दिन निकल जाता है, कुछ नहीं होता है। तो वो वापस से काम वाम करने जाती है, वो सेम वही आंटी के घर पे जिनके घर पे वो काम करती है, वो दुर्गा माता है उसकी जो पूजा वूजा करती रहती है। तो सब कुछ चलता है नॉर्मल। सेकेंड डे उसकी बेटी जाती है स्कूल वगैरह, मस्त खेल वेल के आती है। फिर शाम के टाइम सेम इंसिडेंट होता है, वही पेड़ के बाजू में, आम के पेड़ के बाजू में उसे फिर से लगता है कि वैसे ही इंसान कंबल डाल के बैठा है एंड उसको अपनी तरफ बुला रहा है। इस बार जब वो अपनी माँ को बुलाती है तो उसकी माँ को भी थोड़ी देर के लिए वो चीज़ दिखाई देती है कि जैसे वहाँ पे कोई बैठा है एंड उसको अपनी तरफ ऐसे से बुला रहा है। वो भी बहुत डर जाती है,
बट जब भी वो टॉर्च लेके आते हैं and फिर से चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं। तो दोनों को लगता है कि शायद उनके दिमाग का डर होगा ये, जो ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था उनके साथ। तो लेवल लाइक कि ठीक है अभी छोड़ते हैं। फिर दोनों वही सब काम वाम घर का वही बिजी हो जाते हैं, फिर सोते हैं। तो रात को इस बार अप्रॉक्स 1 बजे बहुत ज़ोर ज़ोर से उनका गेट नॉक होने लगता है, क्योंकि उन्होंने शाम को भी वो चीज़ देखी होती है तो उनके दिमाग में वो चीज़ होती है। इस बार वो बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और उसकी माँ अचानक से चिल्ला के बोलती है कौन है गेट पे। तो बाहर के गेट से आवाज़ आती है मैं हूँ। तो ये पूछती है मैं हूँ कौन है, मतलब तुम्हारा कोई नाम है, कौन है। तो बोलता है नहीं मैं हूँ। सो ये लोग जाते हैं, गेट खोलते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है, गेट वापस बंद करते हैं, आके लेट जाते हैं। जब ये लेटते हैं तो थोड़ी देर के बाद इनके जो छत पे होता है कोई तो कूदता है बहुत जोर जोर से, घम 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 घम, इधर उधर चलता है। इनको ऐसा लगता है कि साइड की दीवारों पे भी कोई चल रहा है, दोनों साइड की दीवारों पे ऐसा चल रहा है, भाग रहा है। ये इतना ज़्यादा डर जाते हैं दो के दोनों की, मतलब इनको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगने लगता है कि क्या करें क्या ना करें। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है थोड़े टाइम के लिए। देन फिर से गेट जोर जोर से धड़ 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 करने लगता है। तो ये जाती है भाग के गेट खोलती है, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा डरी रहती है कि इसको लगता है कि क्या है बाहर, जो भी है मेरे को देखना है करके। ये गेट खोलती है, गेट खोलती है तो देखती है वही जो कंबल डाल के हमेशा उधर खड़ा रहता था इंसान, वो गेट पे खड़ा है। रियल में इनको ऐसा दिख रहा है, बट उधर कोई फेस नहीं है। बॉडी एक कंबल है ऐसा, एंड नथिंग इज देयर, मतलब कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है। और वो सीधा इनके साइड बढ़ रहा है। ये इतना डर जाती है कि दोनों एकदम स्पीड में उसकी साइड ही भागती है। मतलब लोग होते हैं डर के पीछे भागते हैं, बट इनको ऐसा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। एंड ये लोग भाग के सीधा रात को 2 बजे वो आंटी के घर पे जाते हैं, जिनकी जो दुर्गा माता की पूजा किया करती होती है। उनके घर पे जाते हैं एंड नॉक करते हैं। बट ये लोग ये भी चीज़ पीछे देखते हैं कि वो जो कंबल डाला हुआ इंसान था वो भी इनके पीछे पीछे सेम ही स्पीड में आ रहा होता है, और इनको ऐसा बोल रहा होता है कि डरो मत डरो मत डरो मत। बट ये लोग आगे भागते हैं। एंड देन ये लोग जब वो घर में पहुंचते हैं तो कभी भी आप देखोगे किसी भी मंदिर की सीमा या जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही होगी उस चीज़ के आजू बाजू में आप किसी से भी पूछना, वहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी दुष्ट आत्मा जिसके बुरे विचार हैं वो उस चीज़ के अंदर एंट्री नहीं कर सकती है। कोई भी एंटिटी ऐसी है जिसके गलत विचार हैं, और जो एक सिद्ध माता मंदिर होगा या किसी का ऐसा पूज्य स्थान होगा वहाँ के आजू बाजू में नहीं जा सकते। तो उसका भी सेम एरिया था, उनके घर के एरिया के जो बाउंड्री और वॉल्स थे उसके अंदर वो नहीं आ सकती थी। तो वो लोग जब अंदर जाते हैं और बेल बजाते हैं, आंटी गेट खोलती है, वो लोग सब चीज़ें बताते हैं कि उनके साथ 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, उसकी माँ बोलती है कि मेरे को लगा ये मजाक कर रही है, मेरे को डरा रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं। बट आज ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, तो हम सीधा आपके पास भाग के आए हैं। तो बोलती है ठीक है मैं गेट के पास जाके देखती हूँ, आप लोग भी आओ साथ में। तो लोग गेट के पास जाके देखते हैं आंटी, और वो दोनों भी साथ में रहते हैं। वो इंसान उनके गेट के बाहर थोड़ी दूर पे खड़ा होता है, इंसान नहीं होता सॉरी एंटिटी, वो गेट के बाहर थोड़ी दूर पे खड़ी होती है, वही कंबल डाला हुआ होता है एंड ऐसे ही खड़ी रहती है और उधर से इशारा कर रही होती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो आंटी बोलती है कि देखो अभी ये आपके साथ कहाँ से आई, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट अभी उसके दिमाग में क्या है। हर आत्मा का कहते हैं कि कुछ उनके चीज़ में होता है जिसकी वजह से वो किसी के पीछे आते हैं, या उनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो किसी को फॉलो करते हैं। तो बोलती है कि मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं अभी आप लोग के लिए इतना कर सकती हूँ कि आपको सिक्योर कर सकती हूँ कि ये आपको पीछा ना करे। एंड आप लोग आज रात यहीं पे सो जाओ, और जब सुबह होएगी तो आप अपने घर जाना। तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हमको चलेगा करके। तो आंटी रात में ही उनके लिए 2 तावीज़ें बनाती है, और वो पूजा पाठ करके दुर्गा माता का जो भी था उसमें कुछ तो करके भभूत या जो भी करते हैं वो भर भर के उन दोनों को देती है। बोलती है आप ये हमेशा पहन के रखो, आपको भी कोई परेशान नहीं करेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड खाना पीना पूछती है आप लोगों ने खाया है या नहीं खाया है। तो बोलते हैं हाँ हमने खाना खाया है,
खाना वाना सब खाया है हमने, उसका दिक्कत नहीं है करके। तो बोलते ठीक है फिर आप लोग यहीं पे सो जाओ। तो दोनों उनके ही हॉल में सो जाते हैं, बट वो सारा टाइम रात में सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं वो एंटिटी वो गेट के बाहर ही खड़ी होती है, वो उसके अंदर नहीं आ पाती है। बट सुबह 4 बजे तक वो देखते हैं वो एंटिटी वहीं पे खड़ी है। 4 बजे के बाद किसी तरीके से इनको नींद आती है, 2-3 घंटे सोते हैं। एंड देन दुर्गा माता के मंदिर था वही बाजू में, वहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जो भी उनसे हो सका उन्होंने किया। वो आंटी ने भी इनको बोला कि अभी आपको परेशान नहीं करेगा ये एंटिटी, एंड आप लोग अच्छे से रह सकते हो। 1-2 दिन बीतता है, उनको भी लगता है हाँ अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो पहले हो रहा था, चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, वो लोग अच्छे से रहने लग जाते हैं। पास्ट का जो भी था वो ख़त्म हो गया रहता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बट जैसे ही आपको ये चीज़ होती है कि अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट प्लॉट होता है। वही से इनके साथ होता है। एक दिन जब राधिका किसी बच्चे के साथ खेल रही होती है गांव में अपने, तो उसका ताबीज टूट के कहीं गिर जाता है और उसको ये बात पता नहीं चलती है, ध्यान में नहीं पड़ता। आप भी कभी ऐसा फील किया होगा जब भी बचपन या कभी इस टाइम पे कि आप जब भी खेलोगे कुछ चीज़ें आपकी गिर जाती है, आपको समझ में नहीं आता है, वही उसके साथ होता है। वो जानबूझ के तो नहीं करती है, बट उसका वो ताबीज गिर जाता है। एंड इस मौके का सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको मिलने वाला था, जो इतने दिन से वेट कर रहा था, उसको भी ये बात समझ जाती है। आज रात जब होती है तो उसे वो पेड़ के पास कुछ दिखाई नहीं देता है, बट घर पे भी नॉक नॉक नहीं होता है। बट जब वो रात को सोती है तो 12-1 बजे के आजू बाजू में उसके बेड पे ही जस्ट उसके सामने, जैसे उसकी रात को उसको फील होता है कि जैसे कोई उसको टच कर रहा है, कोई उसको छू रहा है। देन जब भी उसकी आँख खुलती है, वो सामने देखती है, तो वही फेसलेस कंबल उसके सामने ऐसे लेटा होता है। एंड देन वो कुछ बोले इससे ही पहले कोई जैसे उसका मुंह दबा देता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, उसको रोना आ रहा होता है। बट सामने कभी कभार आप देखोगे, आप जब डर जाते हो बहुत ज़्यादा तो आप मतलब चाहते हो कि आप चिल्लाओ या ऐसा करो, बट आपकी आवाज़ें नहीं निकलती। आप चाहते हो कि उठ के भागो, बट आप उठ नहीं पाते हो। आप घंटों 2 घंटों तक उसी पोजीशन में पड़े रहोगे। सेम चीज़ उसके साथ होती है। उसको लगता है कि वो चिल्लाए, वो रोए, बट ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। बट वो रोने का जब ट्राई कर रही है तो रो भी नहीं पा रही है, आँख से आंसू नहीं गिर रहे हैं, एंड वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो एंटिटी उसके साथ ही वहाँ पे लेटी थी। पूरा रात ऐसे ही निकल जाता है। उसकी माँ थकी हुई होती है तो गहरी नींद में वो सो जाती है। एंड देन सुबह होती है। रात में क्या हुआ इसको शायद किस तरीके से होता है ये भूल जाती है, इसको समझ में भी नहीं आता है। उसको लगता है कि शायद कोई तो सपना उसने बुरा देखा रात को, बट क्या था सपना, वो सपना भी नहीं याद रहता है उसको। नॉर्मल की डेज की तरह स्कूल जाती है, बट आज थोड़ा चेंज था। जो हमेशा लोगों से हंस के मिला करती थी, लोग के साथ खेला करती थी, वैसा कुछ नहीं था। लोग जब उससे बात करने का ट्राई कर रहे थे वो लोग को इग्नोर कर रही थी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीते, अब उसको स्कूल जाने का भी मन नहीं कर रहा था। अगले 10-15 दिन में उसने जो भी चीज़ें वो किया करती थी सब बंद हो गई। वो ना स्कूल जाना चाहती थी, ना कुछ खाना चाहती थी, ना कुछ करना चाहती थी। वो एक अलग ही उसमें जोन में चली गई थी। उसकी माँ को चीज़ें दिख रही थी और वो उसको पूछती भी थी, तो बट वो ऐसा हमेशा चीज़ें ये करती थी कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है। माँ से भी झगड़ा उसका होने लग गया था, वो अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर रही थी बहुत ज़्यादा मम्मी को। बट उसके दिन भर तो काम करना ही पड़ता था, तो जिसकी वजह से वो रात को थक के सो जाती थी, तो उधर क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं चलता था। एक दिन उनकी बहन आती है, अंजलि घर आती है। एंड जब अंजलि घर आती है तो उसकी माँ बताती है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है। तो अंजलि बोलती है ठीक है मैं बात करूँगी, मैं बात करके देखूँगी कि आखिर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये स्कूल नहीं जाना चाह रही है, क्यों खाना नहीं खा रही है ढंग से, क्यों ढंग से बात नहीं कर रही है। जो पहले इतने अच्छे से सबसे हंसते हुए मिला करती थी, उसको इतना सब क्या अचानक से क्या हो गया। तो वो पूछती है उसको, बट वो उसको भी इग्नोर कर देती है एंड चिल्लाती है कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, मुझसे दूर हटो, ऐसा बोल के वो चली जाती है। फिर रात को जब इस बार क्या होता है कि जो बाजू वाला बेड था उस पर उसकी बहन अंजलि सोती है, उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि मैं बाहर सो जाऊँगी। और ये दोनों जब सो रही होती है तो
रात को 1-2 बजे के आसपास जो सेम चीज़ उसके साथ हो रही होती है, कोई बंदा उधर ब्लैंकेट डाल के लेटता है तो सेम चीज़ होती है। एंड इधर जब अंजलि सो रही होती है, अंजलि को रात को अचानक से बाथरूम जाने के लिए किसी चीज़ के लिए नींद खुलती है और वो उठती है। जब वो उठती है तो देखती है कि इसके साथ इसके बाजू में कोई तो और लेटा है। एंड इसको लगता है कि कोई इसका बॉयफ्रेंड या कोई दोस्त होगा, बट वो कौन है उसको भी पता नहीं था। तो इसको डांट के चिल्लाती है कि राधिका तुम पागल हो गई हो क्या, किसी को घर पे लेके आती हो और तुमने आज तक किसी को बताया भी नहीं है कौन है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम किसी को घर पे लेके आ रही हो। तब तक राधिका कुछ बोल नहीं रही थी, राधिका को आवाज़ नहीं निकल रही थी, बट राधिका ऐसे उल्टी लेटी थी और पलट भी नहीं रही थी, और वो एंटिटी उसके उस साइड में लेटी थी। ये धीरे से जाती है एंड राधिका को ऐसे पकड़ती है, खींचती है। अचानक से वो कंबल ऐसे उठ जाता है और ये देखती है कि वो कंबल में कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंबल है। ये इतना तेज डर जाती है, इसकी जो बड़ी बहन अंजलि होती है इतना तेज डर जाती है कि डर के चिल्लाती है मम्मी। उसकी जो माँ बाहर सो रही होती है, इतना तेज आवाज़ सुन के वो भाग के आती है, क्या हुआ करके। तो बोलती है कि देखो इस कंबल को देखो, ये इसके साथ लेटा था एंड कौन है ये। तो वो बोलती है इसमें तो कोई है ही नहीं है। उन लोगों को तभी उसको मौका याद आता है कि जो पहले इंसिडेंट हो रहे थे वही ये चीज़ है। तो अभी बट इसकी जो बेटी थी वो हिलडुल भी नहीं रही थी, वो शायद पॉजेस थी और या उसके कब्जे में थी उस आत्मा की, वो हिलडुल भी नहीं रही थी। देन वो भाग के जाते हैं वो आंटी के घर पे। जब भी वो भागने का ट्राई करते हैं तो आत्मा उनको रोकती है, बट शायद उनकी माँ ने जो ताबीज पहना था उसकी वजह से उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है, रोक नहीं पाती है। तो ये दोनों भाग के वो आंटी के घर जाते हैं एंड बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। तो आंटी बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। आंटी अपना वो कुछ भभूत एंड सब कुछ लेके वहाँ पे आती है और वो राधिका के सर पे ऐसे लगाती है लेप एंड थोड़ी देर पूजा पाठ करती है और फिर राधिका उठ जाती है और बहुत रोने लगती है। तब तक ये 15 दिन में राधिका जो अच्छी खासी लड़की थी उसकी बॉडी पूरे तरीके से सूख गई होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको चूस लिया हो। उसकी आँख के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए होते हैं, चेहरा एकदम काला पड़ गया होता है, बॉडी पूरी एकदम सूख गई होती है, स्किन्स वगैरह एकदम चिचुक गए होते हैं। देन वो बोलती है कि इस जो भी एंटिटी थी, आंटी बताती है कि उसने इसकी बॉडी को पूरे तरीके से खा लिया है, इसको चूस लिया है। इसको भी सुधरने में टाइम जाएगा एंड आप लोग को यहाँ पे किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा जो कि पूजा पाठ करेगा एंड आपके घर का एक बाउंड्री बनाएगा कि जिसके अंदर वो एंटिटी वापस से एंट्री ना मार पाए और उस एंटिटी को वो कैद करेंगे। ऐसे सब चीज़ों को समझाती है और बताती है कि ये मेरे पहचान के हैं, ये आप लोग के अच्छे से हेल्प कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर लो। अगले दिन सुबह उसकी माँ उस तांत्रिक से बात करती है, तांत्रिक आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करके वो वहाँ पे बंदिश करते हैं एंड वो जो एंटिटी होती है उसको एक नारियल में पकड़ के लेके जाते हैं और उस पर धागे बांधते हैं और उनको बोलते हैं कि मतलब आप लोग घर पे प्रॉपर एक छोटा मंदिर बनाइए, उस मंदिर में आप हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी भगवान को बिठाइए और उनकी पूजा पाठ करना चालू करिए। क्या हुआ रहता है उनके साथ, जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है, इन लोग के पापा की डेथ होती है, तो ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ। जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आपका भगवान से भरोसा उठ जाता है, वही उन चीज़ उन लोग के साथ होती है। वो लोगों ने पूजा पाठ पूरे तरीके से बंद कर दिया था, घर से फोटोज भगवान की हटा दी थी, सब कुछ हटा दिया था। तो वापस से ये चीज़ें होने के बाद वो लोग सब सेटअप करते हैं एंड पूजा पाठ चालू करते हैं, फिर उनका सब नॉर्मल हो जाता है। अभी उनकी छोटी लड़की की कुछ टाइम पहले शादी भी हुई है एंड सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ ये स्टोरी को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, लिटरली बाय हार्ट आई लाइक योर सपोर्ट गाइज, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।